जब मैंने आपको ये बोला था कि पंजाब में लोग अन्न लेने के लिए लाइंस में होंगे, किसी ने बिलीव नहीं किया था। कहते पंजाब में जहां अन्न उगता है, जहां का अन्न दुनिया को खिलाता है, वहां के लोग कैसे लाइन में खड़े हो सकते हैं? जो आने वाले अगले 10 साल हैं वर्ल्ड के लिए, चाहे वो दुनिया की बेस्ट कंट्री हो, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है फूड की शॉर्टेज, बेस्ट कंट्रीज में भी आपको प्रार्थना करनी है अपने हाथों को उठा के। एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आपको पहले से बताया नहीं गया। आपका नाम फेसबुक पे लिखा है, आपके बच्चे कितने हैं वो भी लिखा है, लेकिन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये किसी पे नहीं लिखा। अगले 10 साल जो लीडिंग कंट्रीज हैं, जब लोग ग्रोसरी स्टोर्स पे जाया करेंगे, ऐसे लोग बताया करेंगे कि अच्छा कितने परिवार में मेंबर हैं, इतने, ओके आपको इतना मिलेगा। ये जस्ट स्टार्टिंग होगी, शुरुआत होगी। जो आने वाला समय है जहां पे जब परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को लेके जाना और जो बच जाएंगे लोग, उनको बताया जाएगा कि अगर तुमने खाना लेना है तो तुम्हें यीशु मसीह को छोड़ना पड़ेगा, ताकि आने वाले टाइम में लोगों को मालूम होगा कि हमें तैयार रहना है। अभी आपको साल्वेशन इजी मिल रही है, आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, आप आते हैं चर्च में, साल्वेशन ग्रहण करते हैं और चले जाते हैं। आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। यीशु मसीह को ग्रहण करना मतलब अपनी जान को दांव पर लगाना, राशन से दूर रहना, सोशल से दूर रहना, सरकारी चीजों से दूर है। ऐसा आने वाले समय में होगा। और ये एक सिंपल एग्जाम्पल होगी, जो जितने मिरेकल्स आने वाले 10 साल में होंगे, पिछले 2000 साल में नहीं हुए। मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ 10 साल में इतने मिरेकल्स होंगे, इतने लोग सेवा के लिए उठेंगे। अगले 10 साल में आप हैरान हो जाओगे। जो ढीठ सोल्स हैं, जो ढीठ प्रजातियां हैं, अगले 10 साल जो इस धरती पे होने वाला है, वो भी परमेश्वर के सामने घुटने टेक देंगे। आप बोलोगे ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जैसे जैसे ये अंत के टाइम, अंत का घंटा नजदीक आता जा रहा है, परमेश्वर ये चाहता है कि उसकी जो मैजेस्टी है, उसकी जो हॉर्न जिसको बोलते हैं, उसकी जो पावर है, उसकी जो प्रेजेंस है, वो लोगों को मालूम हो। आने वाले 10 साल में हर एक इंडिया का सेलिब्रिटी वचन सुन चुका होगा। हर सेलिब्रिटी, वो प्रभु में आता है नहीं आता है, ये तो हर इंसान का पर्सनल मामला है। आने वाले 10 साल में हर एक सेलिब्रिटी वर्ड सुन चुका होगा, यीशु मसीह को जानता होगा, मिरेकल जानता होगा, पावर जानता होगा, वर्ड जानता होगा। बाकी उसका डिसीजन है वो क्या करता है। आने वाले 10 साल ऐसे मार्वलस होने वाले हैं। जो लोग पवित्रताई में होंगे, जो लोग सेवा करते होंगे, जो लोग परमेश्वर में बड़े और पूरे होंगे, वो चमकना अब छोटा होगा। वो ऐसे मारेंगे लिश्कारा, आंखें बंद कर देंगे लोगों की। आने वाले 10 साल, मैं सिर्फ 10 साल की आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। जस्ट 10 ईयर, आने वाले 10 साल। शॉर्टेज अच्छी चीज नहीं, लेकिन ये होगा, पवित्र आत्मा कहता है। देशों के साथ, 1-2 देश नहीं, बहुत देशों के साथ फाइट करेंगे, बल्कि देश खाने के लिए। आपको हाथों को उठाना है कि परमेश्वर तेरे लोगों को तू बचा, देशों को बुद्धि दे, इन समयों में तेरा सुसमाचार तेजी से फैले। मांगो अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए। अगले 10 साल हमें तैयारी करनी है। अगले 10 साल में अगर आप खड़े रहे और सेकंड आप परमेश्वर की सेवकाई में रहे, हाँ, जितना भी हो सके। एक पास्टर की तरह तो हर कोई सेवा नहीं कर सकता, लेकिन अगले 10 साल अगर आप उस चीज में रहे, मैंने कहा चमकना छोटी बात है, आप लिश्कारा मारेंगे जबरदस्त। ये जो आप आज देख रहे हो, ये मैंने 15 साल पहले प्रोफेटिक वर्ड दिया था, जो आज आप अपनी आंखों से देख रहे हो। अगर आज आप यहां बैठे हो तो लाखों लोग टीवी पे बैठे मुझे देखने के लिए। मैंने कहा था कि लोग टीवी पर मीटिंग को अटेंड करें, तब पता नहीं था कैसे होगा, इंटरनेट नहीं था, तब विश्वास की प्रोफेसी नहीं थी कि आने वाले समय में ऐसा होगा, तो मैं विश्वास से एक प्रोफेसी करूं। वो एक रियल प्रोफेटिक वर्ड था, बिना टेक्नोलॉजी का सहारा लिए मालूम हुए कि क्या होगा। आने वाले 10 साल में अगर आपने अपने आप को और अपने परिवार को, अपनी लाइफ को, तेरा पत्र इस प्रकार लिखा, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है, उसी का ऐश्वर्य पृथ्वी के ऊपर है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं राजा दाऊद बड़े उत्साह के साथ जिस प्रकार से वो कह रहा है, हे पृथ्वी के राजा हो, हे स्वर्ग और पृथ्वी, जो उसने कुछ आकाश में बनाया सब उसकी स्तुति करो। हालेलुया। आइए हम इसी परमेश्वर के वचन में, जैसे उत्पत्ति उसके 1:16 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योति बनाई, उसमें से एक बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए कहा और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। आगे लिखा है, और उसने तारागण भी बनाया। हालेलुया। आप जानते हो परमेश्वर ने जो 2 बड़ी ज्योति बनाई,
वो एक जो है दिन पर प्रभुता करने के लिए बनाई और एक ज्योति जो है रात पर प्रभुता करने के लिए बनाई। क्या आप में से कोई बता सकता है कि जो उसने तारागण बनाया वो किस लिए बनाया? हालेलुया। है किसी के पास इस बात का जवाब? परमेश्वर ने जो तारागण बनाया वो किस लिए बनाया? परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योति बनाई, एक को दिन पर प्रभुता करने के लिए कहा, एक को रात पर प्रभुता करने के लिए। परंतु परमेश्वर ने जो तारागण बनाया वो किस लिए बनाया? हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर ने जो पृथ्वी के आसपास अन्य ग्रह हैं, टोटल हमारी पृथ्वी पर जो ग्रह हैं उनकी संख्या है 8। जो इस प्रकार मैं आपको नाम बताऊंगा। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह तीसरे नंबर पर आती है हमारी पृथ्वी, उसके बाद आता मंगल ग्रह, फिर आता बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सब ग्रह हैं जो हमारी पृथ्वी के आसपास हमारी तरह सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं। हालेलुया। ये सब आप लोग जानते हो, ठीक है। परंतु परमेश्वर ने इन सबको क्यों बनाया? इन सब का हमारे जीवन में क्या महत्व है इन सब ग्रहों का बनाने का परमेश्वर का? जो हमारा परमेश्वर है ना वो बहुत महान परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत काम करे हैं कि जो हम सोच नहीं सकते। अगर हम परमेश्वर से, हमने काफी बार सुना है कि परमेश्वर अगर तेरे वचनों का, अगर आसमान का पेपर बना दे और समंदर के उसकी स्याही बना दे तो भी कम पड़ जाए। अगर हम ये बाइबल नहीं पढ़ पाते, अगर परमेश्वर इतने वचन अगर हमें लिख देता तो हम कैसे समझ पाते? परंतु परमेश्वर ने हमें क्या दी? बुद्धि दी है जिसको हमें समझने की जरूरत है। हालेलुया। तो जो पृथ्वी के जो जितने भी ग्रह वो हमारी रक्षा करते हैं। किसकी रक्षा करते हैं? हमारी रक्षा करते हैं, हमारी पृथ्वी की रक्षा करते हैं। जितने भी ग्रह अगर परमेश्वर ने जो बनाए हैं पृथ्वी के आसपास, यानी सौर मंडल के कुल 8 ग्रह हैं। जो 8 ग्रह में से 8 के 8 ग्रह जो है हमारी रक्षा करते हैं, हमारी पृथ्वी की रक्षा करते हैं। जो उन ग्रहों का जो इसमें है सबसे बड़ा ग्रह है जो वो है बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह है जो है उसका वायुमंडल नहीं है, परंतु ऐसा क्या है कि वो हमारी पृथ्वी की रक्षा करते हैं। हालेलुया। तो इन सब ग्रहों पर पाया जाता है गुरुत्वाकर्षण। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा आज से बहुत साल पहले कि हमारी पृथ्वी पर कुछ उल्कापिंड गिरे हैं जिससे हमारी पृथ्वी को हानि हो सकती है। बाकी अपन ने अभी तक अपने जीवन काल में जब तक अपन जीवित है अपन ने नहीं सुना कि कोई उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरा है। परंतु इन सब ग्रहों का जो गुरुत्वाकर्षण है, अगर हमारे पृथ्वी की ओर किसी भी प्रकार का तारा या किसी भी प्रकार का एस्ट्रॉयड या किसी भी प्रकार का पत्थर जो बोलते हैं अपन आता है, वो पृथ्वी की ओर बढ़ता है, उसके खतरों से वो हमें बचाता है। वो सब ग्रह जो है पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाते अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या करते हैं? उन आने वाली विपदाओं को अपने ऊपर ले लेते हैं। हालेलुया। आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसी चीजें जो पृथ्वी की तरफ बढ़ती है, गिरती है, संभावना होती है, परंतु वो कहाँ चले जाती है? कौन उसकी रक्षा करता है? हमने तो कोई मिसाइल मार के कोई ऐसी चीजों को गिराया नहीं। काफी बार हम सोचते हैं, सुनते भी, पेपरों में आता है, टीवियों में आता है कि हमारी पृथ्वी को खतरा है। हालेलुया। तो इन सब ग्रहों को बनाने का जो परमेश्वर का मेन महत्व था वो यही था कि अगर अंतरिक्ष से या ब्रह्मांड से कोई ऐसी वस्तु जो हमारी पृथ्वी के लिए नुकसानदायक हो सकती है, उन सब मुसीबतों को ये अपने ऊपर लेते हैं। अगर हम बोल सकते हैं, जैसे अभी पास्टर जी ने कहा था, परमेश्वर प्रभु हम जो प्रार्थना करते हैं तो तेरे स्वर्गदूतों का बड़ा हमारे चारों तरफ हो। परंतु परमेश्वर हमारी इस छोटी सी जगहों पर नहीं, परंतु उस ब्रह्मांड में, उस सौर मंडल में, उस जहां में भी हमारी रक्षा करता, हमारी गैलेक्सी को हमारे परमेश्वर ने क्या कर रखा है? सुरक्षित कर रखा है। अगर आप लोग